मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस समय पर जब 2020 में हमने कोविड जैसा एक बहुत बड़ा बीमारी से जूझे हैं, देश ही नहीं दुनिया जूझा है, तो बहुत सारी मानसिक तनाव भी आए हैं। ऐसी किताबें जो हमें धर्म से जोड़ता हो या हमें जीने का महत्व सिखाता हो और सही जीने का महत्व सिखाता हो, वो इस समय पे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ इस बुक स्टॉल के माध्यम से लोग अपने धर्म से ही नहीं, और मैं धर्म सिर्फ एक रिलीजन के हिसाब से नहीं, धर्म होता है ज़िंदगी जीने का महत्व, उसको सीखेंगे और उससे कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव है वो भी कम होगा। औरंगाबाद नामांतरांवरून खूप वादविवाद चालू आहे, त्या संदर्भात काय म्हणतात? संभाजी नगर है और संभाजी जो हमारे मराठा हीरो रहे हैं उनका सम्मान करना हम मानते हैं महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस हिसाब से देखने जाएंगे कांग्रेस नहीं नाराज है इस चीज़ में, भाजपा भी इसको देख के बहुत टोला लगा रहे हैं। भाजपा का काम ही ये रह गया है कि दूसरों के बारे में टोला करते हैं, अपने खुद के गिरेबान में झांकते नहीं हैं। 5 साल इनकी सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, इन्होंने कितना छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए काम किया, इन्होंने कितना संभाजी के लिए काम किया। ये हमारा शिवसेना का, मैं मानती हूँ कि ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और उम्मीद करते हैं सब उस प्रिंसिपल स्टैंड में सहभागी बनेंगे। उसी हिसाब से जो प्रवक्ता है केशव उपाध्याय उन्होंने कहा है कि गोरगरीब जनता इथे उपाशी आहे आणि बिल्डरांना मात्र मणिहार, ऐसे उन्होंने कहा है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो प्रवक्तागण हों या उनके लीडर्स हों, नेतागण हों, किसी में भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं सामने लाए हैं जो महाराष्ट्र की जनता की सेवा अनुसार हो। पूरे कोविड के समय पे आपने देखा होगा, हमने देखा है किस तरीके से प्रोटेस्ट किए, किस तरीके से जब जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप काम करेंगे, आप दिल्ली भागे रहते थे या गवर्नर के घर पे रहते थे, तो आपने ये काम किए हैं। तो अब टोला टीका करना बहुत ही दुखदाई है। और इस समय पे जब हमें अर्थव्यवस्था को इंसेंटिव्स देकर आगे बढ़ाना है, ठीक है, देश में प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, पर महाराष्ट्र ऐसा नहीं होने देगी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने दें और हमें बेरोज़गारी और बढ़ाएं। बेरोज़गारी हमारे कार्यकाल में कम हुई है, 20% हो गई थी 2020 में, अब 3% के कम रह गई है। तो हमें उसको और आगे बढ़ाना है और हमारे जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं उनको कार्य मिले, उनका उत्साह बढ़े, आर्थिक व्यवस्था सही हो और लोगों को रोज़गार मिले, ये हमारा काम है और ये हमारा धर्म है। लास्ट क्वेश्चन मैम कि ट्रेन सब कॉमन लोगों के लिए कब तक शुरू होगा? हमने खुद ने रेलवे मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है, खुद मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि अब क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी नियंत्रण में आया है कोविड और लोगों में ये मैं मानती हूँ कि ये सोच बड़ी है कि उनको किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, तो अब समय आ गया है कि धीरे धीरे कर थोड़ा कॉन्फिडेंस जनता में भी रखकर इसको आगे बढ़ाएं। और जनता के जो सबसे बड़ा कष्ट यही है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, लोकल ट्रेन्स का होता है, उसको भी थोड़ा उसमें ढील लाएं। वेळ संध्याकाळी 7ची। देश महाराष्ट्राची महत्त्वाची खबरबात जाणून घ्यायची। देश आणि महाराष्ट्राच्या मोठ्या बातम्यांचं बुलेटिन देश महाराष्ट्र रोज संध्याकाळी 7 वाजता। TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।